नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अध्यापकों की भर्ती के लिए यानी टीचर्स की भर्ती के लिए एक नए आयोग का गठन कर दिया गया है। इस नए आयोग का नाम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन के नाम से इसे जाना जाएगा, अथवा इसे इस उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपी स्टेट एजुकेशन सर्विस भी कहा जा सकता है। इस आयोग के तहत टीचर की भर्ती उत्तर प्रदेश में की जाएगी, जो कि 3 कैटेगरी यानी 3 भाग में बांट दी गई हैं, का, खा और गा। का वर्गीय यानी उच्च शिक्षा सेवा में सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों यानी प्रिंसिपल्स के चयन संबंधी सेवाएं समाहित होंगी। किसमें? का वर्ग में यानी ए ग्रेड में डिग्री कॉलेज को रखा गया है। बी ग्रेड यानी खा वर्गीय में माध्यमिक यानी इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल, लेक्चरर एवं एलटी ग्रेड यानी जो कि एलटी ग्रेड जीआईसी और जीजीआईसीयू में अध्यापकों की भर्ती की जाती है, उसको बी कैटेगरी में रखा गया है यानी बी कैटेगरी में रखा गया है। सी कैटेगरी यानी गा वर्ग में प्राथमिक शिक्षा में यानी प्राइमरी टीचर्स को रखा गया है। नियुक्ति संबंधी सेवाएं समाहित होंगी गा वर्ग यानी सी कैटेगरी में। चैप्टर द्वितीय यानी प्रांतीय शिक्षा सेवा आयोग के घटक। आयोग यानी आयोग से तात्पर्य अध्यक्ष, एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों से हैं जो आयोग के घटक हैं। आयोग का एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष की अहर्ता दी गई है यानी अध्यक्ष की अहर्ता उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 में अध्यक्ष पद हेतु दी गई अहर्ता मान्य होगी। इनकी आयु अध्यक्ष पद हेतु वर्तमान में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष की आयु संबंधी अहर्ता मान्य होगी, जो अधिकतम 65 वर्ष होगी। इनकी योग्यता 1980 के तहत योग्यता मान्य होगी यानी योग्यता शिक्षा सेवा आयोग उच्चतर यानी इसमें सदस्य आयोग में 14 सदस्य होंगे, जिनमें 2 कोटि क्रम से 8 और एवं 6 सदस्य होंगे। क्रम से इनकी इस आयोग को जो गठन किया गया है उससे संबंधित कार्यकारिणी का इसमें दर्शन किया गया है। आगे इसमें एक सचिव होंगे। इस पद के लिए पूर्णकालिक सरकारी वेतन आहरित अधिकारी योग्य होंगे, जो संयुक्त सचिव स्तर से के नीचे नहीं होंगे। इनकी सेवा शर्तें राज्य सरकार की सेवा श्रेणी प्रथम की श्रेणी सेवा शर्तें अथवा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रथम श्रेणी अधिकारी की सेवा शर्तों के तहत निर्धारित होंगी। कार्य के उचित संचालन हेतु उप सचिव एवं सहायक सचिव रखे जाएंगे, जिनकी संख्या अधिकतम 5 होगी। इनकी योग्यता का निर्धारण राज्य सरकार के पूर्णकालिक सरकारी सेवा श्रेणी प्रथम के अधिकारियों के समतुल्य होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षा संवर्ग के प्रादेशिक अधिकारी, महाविद्यालयों के आचार्य, प्राचार्य एवं महाविद्यालयों के उपचार्य भी अहरे होंगे। यानी सचिव के जो कार्य होंगे वो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग में संप्रति सचिव के समस्त सन्निहित कार्य होंगे। साथ ही साथ आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के उचित क्रियान्वयन में सरकार एवं आयोग के बीच के समन्वय का भी उत्तरदायित्व निभाएंगे यानी सचिव। अब परीक्षा नियंत्रक जो कि एग्जाम कंट्रोल होंगे यानी आयोग की परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु परीक्षा नियंत्रक होगा। इसे परीक्षा की गोपनीयता एवं शुचिता एवं स्तरीय परीक्षा निर्धारण का समस्त अधिकार होगा। किसे? एग्जाम कंट्रोलर को। यह परीक्षा नियंत्रक सेवा श्रेणी प्रथम के स्तर से निम्न नहीं होगा, प्रथम के स्तर से निम्न नहीं होगा। इस पद पर राज्य सेवाओं में वरिष्ठ अधिकारी अथवा केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे, जिनके वेतन आदि का निर्धारण उनकी सेवाओं में उल्लिखित एवं निर्धारित व्यवस्थानुसार होगा। इनका कार्य क्या होगा? यानी परीक्षा नियंत्रक त्रिस्तरीय प्रांतीय शिक्षा सेवाओं के लिए लिखित परीक्षाओं का आयोजन करेंगे। ये परीक्षाएं कम से कम साल में एक बार अवश्य आयोजित होंगी। यानी एग्ज़ाम कंट्रोलर एग्ज़ाम की पूरी देखरेख करेंगे। यानी परीक्षाओं के संचालन में प्रासंगिकों, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, परीक्षकों आदि का पैनल परीक्षा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा। किसके द्वारा? परीक्षा नियंत्रक कंट्रोल एग्जाम कंट्रोलर के द्वारा। चैप्टर 13 में आयोग की शक्तियों के बारे में और कार्य के बारे में बताया गया है। यानी आयोग महाविद्यालयों के प्राचार्य, सहायक आचार्य एवं माध्यमिक के प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, एलटी ग्रेड टीचर एवं प्राथमिक में यानी प्राइमरी स्कूल में टीचरों की नियुक्ति हेतु अलग अलग परीक्षाएं और साक्षात्कार पर कर सकेगा। आयोग को परीक्षा प्रणाली यानी परीक्षकों, प्रासंगिकों और साक्षात्कारताओं की नियुक्ति के पैनल का निर्धारण करने का अधिकार होगा। किसको? आयोग को। आयोग उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग 1980 एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग 1980 में विहित अधिकृत समस्त कार्यों का अधिकार धारण करेगा। आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति
उपप्रयोग यानी किसके, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भांति उपरोक्त विभिन्न स्तर की नियुक्तियों हेतु अलग से परीक्षा साक्षात्कार प्रणाली को प्रयोग कर सकता है। अब चतुर्थ चैप्टर जो दिया गया है इसमें नियुक्ति और परीक्षा प्रणाली दी गई है जो कि तीनों कैटेगरी की दी गई है। चूँकि आयोग उच्चतर माध्यमिक यानी डिग्री कॉलेज और प्राथमिक शिक्षा की त्रिवर्गीय सेवाओं हेतु अधिकृत है, इसलिए नियुक्ति हेतु परीक्षा प्रकृति वर्गुणानुसार यानी कैटेगरी अनुसार निम्न होगी। का वर्ग यानी ए ग्रेड में उच्च शिक्षा में सहायक आचार्य पद हेतु सामान्य ज्ञान एवं संबंधित विषय यानी सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव की तरह होगी। सामान्य ज्ञान के प्रश्न यानी 30 अंक के होंगे। संबंधित सब्जेक्ट यानी जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो 70 अंक का होगा। साथ ही 30 अंक का इसमें इंटरव्यू किया जाएगा। ये कि ए ग्रेड यानी डिग्री कॉलेज के लिए इन्होंने ये प्रोसेस रखा गया है परीक्षा प्रणाली, इंटर कॉलेज से नहीं डिग्री कॉलेज के लिए। साथ ही बी ग्रेड यानी खा वर्ग में डिग्री कॉलेज के अलावा यानी इंटर कॉलेज में जो टीचर रखे जाएंगे उनमें सेवाओं में संबंधित विषय एवं सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक के अनुसार मेरिट का निर्धारण होगा। वहीं अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षित स्नातक अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्य LT ग्रेड की योग्यता धारण करते हैं तो वे इस पद के लिए इसी लिखित परीक्षा से ही यानी इसी लिखित परीक्षा से ही अहरे होंगे, साथ ही एलिजिबल होंगे। साथ ही सामाजिक विज्ञान या विज्ञान के 2 विषयों के आधार पर LT ग्रेड की अलग परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकेंगी। किसकी, LT ग्रेड की। मेरिट का निर्धारण लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार यानी रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के अंकों को मिलाकर होगा बी ग्रेड यानी इंटर कॉलेज में। सी ग्रेड में रखा गया है प्राइमरी टीचर्स को यानी गा वर्ग में प्राथमिक शिक्षा में सहायक प्राध्यापकों की यानी अध्यापकों की भर्ती हेतु साक्षात्कार नहीं होगा, इनके लिए इंटरव्यू नहीं रखा गया है इस आयोग द्वारा। इस परीक्षा में अभ्यर्थियों के भाषा ज्ञान यानी इस जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य ज्ञान पर आधारित लिखित परीक्षा होगी। अब जो परीक्षा होगी उसमें भाषा ज्ञान है, शिक्षक अभिरुचि है यानी सामान्य अध्ययन है। इस 3 कैटेगरी पर एक आधारित पर लिखित परीक्षा कराई जाएगी एवं केंद्र सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा यानी केंद्र सरकार द्वारा CTET कराया जाता है और राज्य सरकार द्वारा TET कराया जाता है। द्वारा जो भी कराया जाता है CTET और TET वो जो पास होंगे उनकी अहर्ता निर्धारित यानी TET और CET के प्राप्त यानी जितने अंक मिले हैं उनका 1/4 यानी 25% तथा अभ्यर्थी के मेरिट उसके बाद उसके मेरिट इस एग्ज़ाम में जोड़ी जाएगी। यानी इस बार इस TET को भी 25% इसमें जोड़ दिया गया है इस आयोग द्वारा। धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें संपूर्ण जानकारी आपको शिक्षक संबंधी पूरी जानकारी आपको प्राप्त कराई गई है। वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।